श्री रामनारायण पांडे इंटर कॉलेज पुस्तक संत कबीर नगर में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में कक्षा 10 के गणित के अंतर्गत द्विघात समीकरण में अब हम उस चैप्टर के अंतर्गत द्विघात समीकरणों पर आधारित प्रश्नों को आपको बताएंगे। तो देखिए, आपको जैसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि आपका किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, तो संख्या बताओ। अब आपको जो है इसके लिए अब आप देखिए समीकरण में किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, तो संख्या बताओ। मान लो अब आपका माना आपकी वह संख्या x है, माना वह संख्या आपकी x है। अब संख्या का व्युत्क्रम, इसलिए संख्या का व्युत्क्रम यूज होता उल्टा, संख्या और उसके व्युत्क्रम। संख्या x है, संख्या का व्युत्क्रम हो गया 1/x। अब आपका दिया हुआ संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, इसलिए प्रश्नानुसार x धन 1/x संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग आपका है 17/4। 17/4 अब इसे आप समीकरण बनाएं, अर्थात इसको जो है अब द्विघात समीकरण के रूप में समानित करेंगे, तब आप हल करेंगे। अब इस संख्या और उसके व्युत्क्रम को द्विघात समीकरण के रूप में आप जो है परिवर्तित करेंगे। तो आप देखिए, जब इसको समीकरण करेंगे x² धन 1/x बराबर हो गया 17/4। आप इसका क्रिया गुणा करेंगे तो 4x² धन 4, ये इसका क्रिया गुणा इसमें होगा बराबर आपका 17x। आप इसको पक्षांतर करेंगे, 4x² माइनस 17x धन 4 बराबर 0। अब देखिए 17x को इधर लाया गया तो माइनस हो गया। अब यह आपका द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित हो गया। जब ये परिवर्तित हो गया तो अर्थात ax वर्ग धन bx धन c के रूप में। तो मैंने आपको बताया है कि द्विघात रूप के समीकरणों को गुणनखंडन विधि के लिए अब आप यह a का मान है, यह b का मान है, c का मान है, तो सबसे पहले इसका इसमें गुणा करते हैं इसी का, अर्थात 4 चौका हो गया 16 का ऐसा खंड करेंगे दो जिसका योग अथवा अंतर आपको b अर्थात 17 के बराबर हो। तो अब आप देखें 4x² माइनस आपका 16 + 1 इंटू आपका x प्लस आपका 4 बराबर 0। इम्प्लाई दैट 4x² माइनस 16x। अब इधर से माइनस का गुणा होगा, इधर से x का माइनस x प्लस आपका 4 बराबर 0। अब आप दो पदों का समूह बनाएंगे, 4x² माइनस 16x एक क्वेश्चन में यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो आपका आ गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको हम यहाँ ऊपर ले चलते हैं तो देखें, अब आपका यहाँ 4x² माइनस 16x आपका एक क्वेश्चन में है। यहाँ आप कॉमन फैक्टर 4x लेंगे, जब आप कॉमन फैक्टर 4x कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका x माइनस आपका
4। जहाँ कोई राशि कॉमन नहीं होती है वहाँ आप एक कॉमन लेंगे, तो आप -1 यहाँ कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका x -4 इक्वल टू 0। अब आप पुनः ये कॉमन फैक्टर x -4 है, x -4 एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो गया 4x - 1 इक्वल टू 0। अब आप इन्हें क्योंकि x -4 बराबर 0 इसलिए x बराबर हो गया 4, आपको x बराबर 4 हो गया। पुनः 4x - 1 इक्वल टू 0 और 4x इक्वल टू आपका हो गया इक्वल टू आपका 1, ये माइनस इधर गया प्लस हो गया, इसलिए x इक्वल टू हो गया आपका 1/4। अब x के दो मान हो गए, तो संख्या आपका है, संख्या भिन्न के रूप में नहीं होती है, ये आपका पूर्ण धनात्मक संख्या अर्थात अभी संख्या बराबर हो गया आपका 4। अभी संख्या बराबर आपका आ गया 4, यही आंसर हो गया आपका। पुनः ध्यान दें आप, अब ऐसे में आप इस टॉपिक पर पहुंच चुके हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें आप द्विघात समीकरणों के रूप में परिवर्तित करके ही आप हल करेंगे। तो एक प्रश्न दिया गया आपको, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, तो संख्या बताओ। अब आपने माना कि वह संख्या आपका x है, इससे संख्या का व्युत्क्रम 1/x, तो आपका योग है इसके प्रश्नानुसार x धन 1/x बराबर 17/4। इसको आपने सर्वसम किया, देखिए x² + 1 अपान x इक्वल टू 17/4, आपने तो ये पूरा किया। 4x² धन 4 बराबर 17x। अब इस राशि को आप पक्षांतर किए तो ये आपका 4x² - 17x + 4 बराबर 0। अब आप मैंने अभी भी बताया कि 4 चौका 16 इसी का गुणा करते हैं, 16 हो गया। 16 का ऐसा गुणन 2 खंड करेंगे जिसका योग अथवा अंतर आपको इस ऋण 17 के बराबर हो। चिन्ह आप अपने तरफ से कहीं परिवर्तित नहीं करेंगे, तो 4x² माइनस ब्रैकेट में 1 + 16 + 1 × x + 4, 4x² - 16x कोष्टक खोला आपने -x + 4। आपने दो पदों का यहाँ देखिए समूह बनाए। अब आपने जब समूह बनाया तो आगे एक ब्रैकेट में 4x² - 16x माइनस, फिर दूसरे ब्रैकेट में x - 4। अब आप देखिए यहाँ 4x आपने कॉमन लिया तो आया x - 4। जहाँ कोई भौतिक राशि कॉमन नहीं होती है वहाँ एक कॉमन लेते हैं तो x - 4 हो गया। x - 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 4x - 1। अब x - 4 बराबर 0, x बराबर हो गया, पक्षांतर करेंगे तो आपका 4 आ गया। पुनः आप देखिए 4x - 1 बराबर आपका हो गया 0, 4x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/4। तो संख्या आपकी कभी भी जो है भिन्न के रूप में नहीं होती है, आपको जो है संख्या आपकी कभी भिन्न के रूप में नहीं होती है, इसलिए आपका अभी संख्या बराबर आपका हो गया 4। तो अभी संख्या आपकी हो गई 4 आपका। अब हम उसी क्रम में जैसे अभी मैंने संख्या का प्रारूप बताया, अब उसी क्रम में आपको हम द्विघात समीकरणों से संबंधित प्रश्न आपको फिर दे रहे हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है, एक संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेमी वर्ग है, आधार की लंबाई ज्ञात करो जबकि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेमी अधिक है। तो आप सॉल्यूशन देखें। माना आधार की लंबाई x सेमी है, आधार की लंबाई x सेमी है, तो लिखा हुआ है
कि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेमी अधिक है, इसलिए ऊंचाई बराबर हो गया x प्लस आपका 7 सेमी। x प्लस 7 सेमी ऊंचाई आपका बराबर हो गया x प्लस 7 सेमी आपका। अब आपको त्रिभुज की आधार आपको की मान लिया आपने 1 सेमी और आपकी ऊंचाई आपका x प्लस 7 सेमी है। ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब या ऊंचाई। तो आप ध्यान दें, इसलिए चूंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आपका आधार गुणे आपका लंब या ऊंचाई, आपका लंब या ऊंचाई आपका। अब उसमें आपको क्या करें, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 दिया हुआ है, इसलिए 1/2 गुणे आधार आपने माना यस गुणे ऊंचाई आपने माना है हो गया है x प्लस 7, उसका क्षेत्रफल आपका है 30। अब आप इन्हें समीकरण करें, आपका x इंटू x प्लस 7 इस 2 का इसमें फिर गुणा हो जाएगा 30 गुणा 7 आपका 2 का 30 में गुणा हो गया और आपका आ गया x स्क्वायर प्लस आपका 7x बराबर आपका 7 x स्क्वायर प्लस आपका 7 और आप x स्क्वायर प्लस आपका 7x माइनस 7 बराबर आपका 0। अब आपका ये यानी 1/2 गुणे आधार गुणे लंब या ऊंचाई बराबर आपका 30 सेमी। अब आपने x के इसमें देखिए गुणा किया x स्क्वायर धन 7x बराबर आपका 7 हो गया, 60 को आपने पक्षांतर किया अर्थात यह द्विघात समीकरण के रूप में सम्मानित हो गया। अब आप इस 60 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिसका योग अथवा अंतर आपका 7 के बराबर होगा। देखिए 12 × 25 60 और 12 में से आप जो है 5 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 7 इक्वल टू x स्क्वायर धन 12 माइनस 5 इंटू एक्स आपका माइनस आपका 60 बराबर 0 और x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब आप दो पदों का समूह बनाएंगे x स्क्वायर प्लस 12x एक पुस्तक में यहाँ आप माइनस कॉमन लेंगे तो हो गया आपका 5x प्लस आपका 60 बराबर 0। आप यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस आपका 12 x प्लस 12 यहाँ आप 5 आप कॉमन ले लेंगे तो जब 5 आप कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपका x प्लस आपका 12 बराबर आपका 0 बराबर 0 आपका हो गया। अब इसको देखिए हम यहाँ ले चलते हैं तो आपका दो पदों का फिर आपका आ गया x प्लस 12 एक क्वेश्चन में, दूसरे में हो गया x माइनस 5 बराबर आपका 0। चूंकि x प्लस 12 बराबर 0 इसलिए x बराबर हो गया माइनस 12 आपका माइनस 12 तथा x माइनस 5 बराबर 0 इसलिए x बराबर हो गया 5 x बराबर आपका 5 आ गया 5।
में है, अर्थात आधार की लंबाई आपकी आ गई 5 आपका, आधार की लंबाई आपकी 5 प्राप्त हो गई। संख्या है लिख सकते हैं, ये ऋणात्मक राशि आया है, संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए आधार की लंबाई आ गई 5, इसलिए आधार की लंबाई बराबर हो गया 5 सेमी। पुनः आप ध्यान दें, यदि आपके ऐसे प्रश्न हो, किसी भी प्रकार के समकोण त्रिभुज में हो आपके, तो आपको समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु हो, जो भी हो या समबाहु हो, कहीं कुछ भी दिया हो, यदि आपका यहाँ समकोण त्रिभुज से संबंधित है तो समकोण त्रिभुज का आपकी आधार की लंबाई ज्ञात करना है। तो आपने माना कि आधार की लंबाई 1 सेमी है, ऊंचाई उसका दिया हुआ है कि लंबाई आधार से 7 सेमी अधिक है, इसलिए ऊंचाई बराबर 1/7। तो आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंबाई ऊंचाई। आप ये देखें, यहाँ सलूशन बनाया गया, आपका x² + 7x = 7 हो गया। आपने इसे पक्षांतर किया, x² + 7x - 7 = 0। अब आप तो आपने इसका फैक्टर किया, मैंने आपको फैक्टर के लिए बताया है कि सबसे पहले इसी का गुणा करते हैं, यहाँ c का मान -7 है, b का मान +7 है और e का मान 1 है, अर्थात आपका आ गया 60 × 60, 60 के ऐसे 2 खंड करेंगे जिसका योग अथवा अंतर b के बराबर यानी 7 के बराबर हो। तो देखिए 12 × 5 = 60 और 12 में से आप 5 घटाएंगे, आ गया 7। तो आपने यहाँ देखिए गुणनखंड किया। अब आप यहाँ 2 पदों का आपने समूह बनाया, फिर आप इसमें देखिए कि यहाँ x साथ कॉमन फैक्टर है, आपने x कॉमन लिया। अब जो मैंने बताया है कि जो पहले ब्रैकेट में आता है या दो ही कॉमन के रूप में दूसरे ब्रैकेट में आता है, तब तो आप माने सवाल सही है। अब आप x + 12 आ गया, अर्थात एक में आ गया x + 12, दूसरे ब्रैकेट में x - 5। चूंकि x + 12 = 0, इसलिए x = -12 हो गया। संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती है, अर्थात यह x का मान नहीं होगा आधार। पुनः x - 5 = 0, तो इसलिए x बराबर आपका 5, अर्थात त्रिभुज समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई हो गई आपकी 5 सेमी। तो इस प्रकार आपको जो है मैंने पहले प्रश्न में संख्या संबंधित दिया, आप दूसरे में इसमें आपको त्रिभुज संबंधी प्रश्न दिए। आप इस तरीके से जो है जितने भी आपके एक्सरसाइज के अंदर होंगे आप उन्हें सॉल्यूशन या हल करने का प्रयास करेंगे। फिर हम अगली वीडियो में आपको जो है इसके रूप में बुलाएंगे। आज के लिए यही तक है आपको है, इसके साथ में आप सबको धन्यवाद देते हैं।